कर दो, है नाथ कृपा ऐसी कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु। मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु। इस रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो। इस रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो। ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। हाँ हाँ, अपनी कृपा करेगा उस पर गुरु की कृपा होगी ना। अपनी कृपा नहीं करेगा तो कोई बोलता है मेरे में विकार आता है, मैं तस्वीर के आगे बैठ के, मेरे भगवान ने बोला था आंखों में एक बार बैठ के देखो, तेरे आंखों से तेरे विकार गुम हो जाएंगे। पर कोई बैठता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई सोचता नहीं कि कैसे मेरा विकार जाए, तो उसको क्या मिलेगा? बैठा है आंखें बंद करके, तो ज्ञान अंदर कैसे जाएगा? मैंने बोला है ना तेरे को आंखों से पीने का है ज्ञान, तो आंखें बंद करके कोई बैठेगा तो ज्ञान कहाँ से जाएगा? बताओ, फिर गुरु की कृपा कैसे होगी? जो भी हमारे कितनी बातें तेरे को बताते हैं कि कैसे तुम नियमों से चलो, संयम से चलो, कैसे तुम प्यार से चलो, अलग अलग तरीके तेरे को क्या है, ज्ञान क्या है। कोई बोले आप बोलते हैं वाणी से ऊपर है, फिर वाणी बताते हैं ना, ये वाणी है, अलग अलग तरीके हैं। हम मन को वश में करें, मन को वश में नहीं करते अलग अलग तरीके लेकर के, तो फिर गुरु बेचारा क्या करे जो चाकर में चूका गुरु। मैंने एक तरीका अपनाया, बोला दादी ने बोला था मूर्ति के आगे बैठना, बैठा, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, बस चुप करके बैठ गया। कितनी बातें बताते हैं, कभी भजन में गुम हो जाओ, कभी ओम में गुम हो जाओ, कभी ऐसे निष्ठा में बैठो, अपने में आरोप करो तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है, तू आत्म है, तू देह नहीं है। कितनी बातें, कोई ए बी सी, कोई भी बाबी डॉक्टरी मेडिसिन होती है ना, वो कितने प्रकार की मेडिसिन होती है, किसको कोई लगती है, किसको कोई लगती है, सबको एक जैसी थोड़ी लगती है, एक जैसी नहीं लगती है। वो एंटीबायोटिक होती है, वो भी अलग अलग को अलग अलग लगती है। एक दिन वो एक्यूप्रेशर बता रहा था, इधर पूरे हाथ में भी है, एक उंगली में भी है, एक गुड़ी में भी है। तो हमने बोला ये कि आकर ढूंढे पॉइंट को, तो कहाँ ढूंढे? तो बताता है कि मेडिसिन कैसे करते हैं, यह में एंटीबायोटिक नहीं लगी तो यह लगेगी, यह नहीं लगी तो यह लगेगी। डॉक्टर सोचता है ना, एक थोड़ी देता है, एक थोड़ी है, सब पैथों में। तो तू बोलेगा इसको इससे फायदा हुआ, मेरे को नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ, तो बस ये बात ही गलत है। बात गलत नहीं है, और कोई दवाई लगेगी, और कोई दवाई लगेगी, और कोई तरीका लगेगा। क्या सुनाते हो, बोलो, कुछ सुनाना है?
सौले में सौलो तरीको कह रो है, बोलो। तो ये बताने का कोई भी बात किसी से एक नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे दादी भगवान ने बताया कि कोई मूर्ति के आगे बैठता है तो कितने सारे साधन हैं, अगर किसी साधन से अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा ये करें ना हम लोग अहमियत दें। हाँ, और देखो हर किसी के साथ अलग अलग लगता है, पर तू एक है, तेरे साथ भी टाइम टाइम पर अलग लगेगा। हर किसी के साथ तो अलग अलग लगता ही है। कोई भी साधन, जो तू साधक है तो साधन तेरे से एक नहीं लगेगा, टाइम टाइम पर दूसरा 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 लगता है। कभी तेरा मन परेशान होता है तो सत्संग में चला आता है। सत्संग क्या है? एक साधन है ना, वे भी एक साधन है। कभी तू वाणी लेके बैठता है, वाणी बुक क्या है? साधन है ना। कभी तू किसी संत से फ़ोन पर बात कर देता है, भाई तू कैसे ऊपर उठता है, मैं भी ऊपर उठूं, तो ये क्या है? साधन है ना ये भी। कभी तेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, संगीत भी एक अच्छा साधन है। तुम भजन गुनगुनाओ, कभी कोई संगीत में थोड़ा मन रखता है तो वे भी एक अच्छा साधन है। हर साधन, सब साधन है, पर जो श्रेष्ठ साधन है, सब साधन का मूल है सतगुरु दुर्लभ प्रेम। सतगुरु दुर्लभ प्रेम सब साधन का ये श्रेष्ठ साधन है। बस प्रेम में तू है तो तेरा मन भी डिज़ोल्व, तन भी रहेगा नहीं। अब गोलियों का इतना मिसाल भगवान ने बताया हो, कभी तेरे से कोई गोली लगती है, कभी कोई इंजेक्शन लगती है, कभी क्या लगता है, कभी कोई साधन तेरा वे फिट होवे या न होवे, पर जो ज्ञान में गुरु वचन है वे तेरे तन से भी फिट हो जाएंगे, मन से भी फिट हो जाएंगे। तन में भी कोई तकलीफ है ना, तो सबसे श्रेष्ठ गोली ये है गुरु का प्रेम। गुरु की जो बारिश पड़ती है उस पे तेरा सब धुल जाता है। गोली भी खाई तो ठीक है, पर जे साण ये आए, ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान की बातें हैं, तो फिर सब अच्छा है। सुनीता जा जाके घर आराम कर, हाँ सब अच्छा लगता है, अच्छे से अच्छा। हाँ पुठा वे उते उस सभी तई साधन का श्रेष्ठ साधन है तेरा सत्संग। सत्संग से ही गुरु प्रेम बंधन में आता है, सत्संग से ही तेरे को बारिश पड़ती है, सत्संग में ही सब अच्छा होता है। अच्छा होके चलो, बदले न दुनिया बदल जाए हम, खुद को चेंज करते जाओ। दूसरों में विश्वास नहीं रखो कि मैं इसको चेंज करूं, इसको करूं, इसको करूं, पर तू खुद में जब संकल्प रखेगा कि मैं खुद को चेंज करूं, तो वे तू कर सकता है। खुद को चेंज करेगा तो खुद की शांति को प्राप्त करेगा। दूसरे को चेंज करने की तुम कोशिश करते हो तो जो भी तू एनर्जी है वो जैसे उसको ही दे रहे हो, उसकी एनर्जी जगाओ। आप ये भूल करते हो कि अपनी एनर्जी देते हो तो तुम खुट जाओगे, वरना तो गुरु ने अखुट खजाना दिया है, कभी भी तेरी एनर्जी खुटेगी नहीं। पर तू अपनी एनर्जी उसको देता है, उसकी एनर्जी सोई है, उसको जगाना तू। ये प्रोसीजर सही है या तेरा प्रोसीजर सही है? तू अपना धन निकाल के देगा, दियो भले, भूल के दियो, तकलीफ़ दिल में नहीं रखो कि ये खा गया, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तू धन निकाल के देगा, तू अपनी एनर्जी निकाल के देगा, तू हर चीज़ अपनी किसको देता है उसको तुम कुर्बानी मानते हो, और अपनी दी हुई चीज़ भरी उसको याद भी रहती है कि तेरे को रिटर्न नहीं मिलता है तो भी तकलीफ़ आती है, पर तुम उसकी बात उसको दियो ना। ये है जागना, जगाना। तू खुद जागा है तो तू औरों को भी जगा सकता है, क्योंकि तूने रियलाइज़ किया है कि मेरे अंदर माल खजाना, फिर मैं क्यों जाऊं ढूंढन देश बेगाना। जब मेरी एनर्जी मेरे साथ है, मेरा प्रेम मेरे साथ है, मेरा जो भी प्रारब्ध के ये बातें हैं सब मेरे साथ है, तो जो मेरे साथ मेरी बातें हैं
उसको गुरु ने जगा दिया और मुझे दिला दिया, तो तू भी यही प्रोसीजर फिर करेगा। दूसरे को भी तू जगाएगा और उसकी चीज़ उसको दिखाएगा, भाई देख भाई तेरे हिस्से में ये भी है, तेरे में ये भी है, तेरे में ये भी है। नहीं तो तू करता है, तू कराता भी है, तू बोलता भी है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। भगवान नहीं बैठा है, बाकी तू बैठा है। तू बोलता है मैं बैठा हूँ, तो तू थकता भी तो इसीलिए है ना। अपनी थकान का कारण पहचानो। थकता तो क्यों है? संसार में आके तुम कितने भी बातें करो, कितना भी एक्टिव पार्ट ले लो, पर थकान क्यों आती है उसको तो पहचानो। थकान आई क्यों? कभी तू तन से थक जाएगा, कभी तू मन से थक जाएगा, कभी तू धन से थक जाएगा, कभी तू परिवार से थक जाएगा। हर थकान का जवाब है। तन से तू क्यों थकता है? तुम उसको बराबर चलो ना और चलाओ। खुद भी बराबर चलो और तन को भी बराबर चलाओ। जो इसका हिस्सा है उसको दे दो। नाइंसाफ़ी इसको भी नहीं करो तो तन कभी थकेगा नहीं। टाइम पर खाना, टाइम पर पीना, टाइम पर जो भी बातें हैं, समय पर आराम करो। आराम का आराम मिला, खाने का खाना मिला, जो तेरी इंजॉयमेंट है शरीर की जे बैलेंस में है उए तो उए तू थकेगा नहीं, उए पूरी भी होगी। पर तू बैलेंस में नहीं है तो तू थक भी जाता है और जितनी भी इसको एंजॉय कराता है इसको भी फिर मचवांस मोड़ की बीमारी लगी पड़ी है। पर तुम कोई भी बात ऐसे बैलेंस में करो ना, उसकी ज़रूरत के अनुसार करो तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और वो आपे ही आराम से सब होगा, आपे ही होगा। ये तन है। मन से भी तुम ख्यालों में कभी ज़िद पकड़ते हो, ज़िद पकड़ते हो, तू उसको डाउन करना चाहता है, वो उसको डाउन करना चाहता है, तो मन भी कभी थक जाएगा। पर उधर भी ज़रूरत देखो। झुकने की बात है तो झुक जाओ, मरने की बात है तो मर जाओ, मुड़ने की है तो मुड़ जाओ, चुप रहने की है तो चुप हो जाओ। बी रिलैक्स। तो मन से भी तू खींचातानी नहीं करेगा। जैसा टाइम है, जैसा रास्ता है, जैसी बात है, उसको उस हिसाब से निपटाते चलो। तो खींचातानी नहीं है तो मन क्यों थकेगा? तन भी नहीं थकेगा, मन भी नहीं थकेगा। बुद्धि को तू रॉन्ग राइट ज़्यादा दिखाता है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। कौन फैसला कर सकता है गलत और सही का? तुम लेके आओ। कौन फैसला करता है? बड़े बड़े फैसले होने के बाद भी गलत और सही साबित नहीं हो सकता है। कभी गलत का फैसला सही हो जाता है, सही का फैसला गलत हो जाता है। ये तो 3 गुण है, ये तो चलते ही रहते हैं। तो तुम जो किसी बुद्धि में जाते हो, ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो थकते हो। थकान का तुम कारण ढूंढो तो वे निवारण करोगे तो कभी ज़िंदगी में थकान आएगी नहीं। आराम से चले, निस दिन आराम से चलोगे। हर दिन तेरा वे उजाले में गुजरेगा, कभी अंधेरा तेरे में भरना ही नहीं है। तो तुम बुद्धि की भी रॉन्ग राइट को कट करो। परिवार में भी एडजस्टमेंट होती है ना, ठीक है ना, कभी तेरी चलती है, कभी इसकी चलती है, कभी मेरी चलती है। तो 30 दिन बोलेगा मेरी ही चले तो खाली ही को बीच में से निकाल दो। मेरी चले ये तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पर तू जब बोलता है ना मेरी ही चले तो तुम्हारा इशारा हर दिन से है, हर टाइम से है, हर बात से है। तो खाली ही को गोली मार दो बस, बोलो मेरी चले। फिर बोलो आगे नहीं चलेगी तो ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। पर जे तुमने ही डाला है ना तो तू ही को जवाब देता है, ही को पकड़ लेता है। वे तेरी ही ज़रूरत नहीं है, बाकी दुनिया में सब ठीक है। मैंने बोला ना ज़िद भी कभी करो तो फिर क्या है, ये परिवार का शान है ना, फिर क्या है। बच्चा जब कभी थोड़ी हल्की ज़िद करता है तो बाप खुश होता है, पर जो डीपली ज़िद में ज़िद करता है तो बाप नाराज़ होता है। भाई तू इतनी ज़िद क्यों करता है? ज़िद करता है तो नहीं बोलेगा, तू ज़िद करता है, अच्छा बच्चा ज़िद किया ना, अभी मैं बाद में दिलाऊंगा, ये अभी बाद में हो जाएगा। तू बोलता है ठीक है, बाकी तू बोलेगा नहीं अभी 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 अभी। उतावलाई में कई कर्म हो जाते हैं। जो उतावल लाइफ तेरी है ना,
इमोशंस, उसमें कई तेरे कर्म हो जाते हैं। इमोशन इज़ डिजीज़, खाली इमोशन को थोड़ा संभालो। इमोशन है तेरी ज़िद में भी ना, तो वे बहुत ख़राब है ज़िद, पर नहीं तो परिवार का शान है। फिर क्या है, तुम एक दूसरे के नखरे चक्रे उठाओ तो ये बहुत अच्छी बात है ना। कभी तूने किया, कभी तूने उठाया, नहीं तू बोलता है मैं करूँ ही करूँ, करूँ ही करूँ, दूसरा उठाता जाए तो वो थकेगा। तुम कभी करो कभी उठाओ, कभी करो कभी उठाओ, तो ये परिवार में भी अच्छा लगता है। पर तुम कोई एक ख्याल लेके बैठ जाते हो और ज़िद करते हो, और बड़ी सामने वाला भी ज़िद आता है तो तुम छोड़ते नहीं हो ज़िद। ये सब विकारों की खिड़कियाँ हैं, जो विकारों की खिड़कियाँ तेरे को थका देती है। जो भी खिड़की से कभी दुर्गंध आती है, अच्छी हवा नहीं आती है, तो तू क्या पसंद करता है, वो खिड़की बंद करना पसंद करेगा ना। तो तुम अपनी भी ये खिड़कियाँ थोड़ी बंद करते जाओ, और कुछ मत करो, चुपचाप खिड़की बंद करो, चुपचाप खिड़की बंद करो। तो देखो तेरी लाइफ कितनी सरलता से गुजरती है, और तू कितना आराम से अपना सफ़र पूरा करता है। ये सफ़र सुहाना है, लेकिन इसको तुम डरावना बना देते हो, क्योंकि तू कोई न कोई कर्ता भाव रखता है, कोई न कोई इच्छा रखता है, और निश्चय नहीं करता है। मैं देह नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये तू नहीं सोचता है। देह नहीं हूँ ये भी सोचना ज़रूरी है। खाली मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ सोचना ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ से जब तू पैदल करेगा, आगे बढ़ेगा, तो निश्चय जल्दी होगा। बाकी तू कितना भी बोल मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, देह की बातें तुम वही 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 करते हो, तो आगे तो बढ़ोगे नहीं ना, आगे नहीं बढ़ सकते हो। दोनों तरफ से आगे आओ, इधर वेसारो कयो दे जो विसरी वञो, तो तू दे भी है। ऐसे थोड़ी तू भूल जाएगा कि तू घर नहीं पहुँचेगा, अपने पेरेंट्स को नहीं जानेगा, अपना काम काज नहीं देखेगा, ये नहीं भूलेगा। पर जो तेरे में अटकी हुई बातें हैं कि मेरी चले, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा नहीं चलेगा, ये जो कांटे हैं वे खाली कांटे आप निकाल दो। गुलाब का फूल भी तुम हाथ में लेते हो तो अच्छा लगता है ना, पर ये कांटे पड़े हैं तो तेरे को पकड़ने में दिक्कत आती है, खुशबू भले कितनी भी होवे। फिर जे तूने कांटे को मेहनत करके साफ किया तो तू आराम से उसकी सुंदरता का मज़ा ले सकता है। पर जे तूने साफ नहीं किया, कांटे उधर ही है तो तेरे को चुभते रहेंगे। वो चुभन से बचने के लिए पहले थोड़ा पुरुषार्थ तेरे को करना पड़ता है। यहाँ भी ऐसा ही है, तेरे जीवन में भी ऐसे ये दुख सुख मान अपमान लाभ हानि पास्ट फ्यूचर ये सब कांटे बनकर तेरे को चुभते रहते हैं। तुम एक मेहनत करो, खाली सत्संग करो, सत्संग में पहुँचो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ। ये थोड़ी मेहनत करोगे तो जैसे फूल जैसी ज़िंदगी तेरे पास है और कांटे तुमने सत्संग में छिलने शुरू कर दिए। हर एक कांटा तेरा, हर एक सत्संग से कोई ना कोई कांटा निकल जाएगा और तू रोज़ फ्रेश होता जाएगा। आराम में अपनी ज़िंदगी को तू आगे लेके जाएगा। ये सत्संग ऐसी सौगात है। अब आप और क्या सुनाते हो, बोलो। हाँ हाँ, घी को सिर्फ निकाल देती मामा, बहुत बड़ी बात है ये। और जैसे ये सच बचाते हैं तो खजाना मिलता है सुबह को ही। ये जो बात आपने बताई ना, बहुत गहराई की है, बहुत अंदर घुस के ही को निकालो। तू बोलता है इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं, इससे तो मैं अपना सुसाइड करूं, ये तो फैशन बन गया है, करे न करे बोलते तो ज़रूर है। इससे तो अच्छा है मैं सुसाइड कर लूँ, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। तो तू क्यों मरता है? अपनी ही को मारना, अपनी ही को मार। जो तू हर चीज़ में बोलता है मेरी ही चले, मैं ही खाऊं, मैं ही दूं, मैं ही लूं, मैं ही पहुंचूं, मैं ही नहीं पहुंचूं, कुछ में भी कई भी बात में तू ही करता है। हमारा अच्छा है ना, है ही भगवान। हमारी ही तेरे को क्या याद दिलाती है? भगवान। तेरी ही तेरे को है तो ही ना,
पर मेरी ही तेरे को याद कराती है भगवान, तेरी ही तेरे को क्या याद कराती है, विक्षेप, दुख, दर्द। हाँ, और बोलो। संत के दरियो अज पेर भरे आयो तो संत साहब बताएंगे नाम, क्या नाम है इसका? मैं राजू मीरपुरी और मैं पूना से आया हूँ। इधर इधर बात करो ना। आओ कुर्सी में दीदियोस अज ॿुधाईंदो चङी तरह, पोइ पुणे में झंडो झुलाईंदो है। आ लाला, आप अपना अनुभव बांटो। इतनी देर रुकोगे क्या? मुझे खुशी होगी, अपना अनुभव बांटो। ये संत हमें नासिक में मिले थे, इसकी अपनी मिलने की कहानी है। नासिक में कैसे कुदरत ने इसको घुमा घुमा के साथ में जोड़ दिया और संत साथी बन गए हमारे। मैं राजू मीरपुरी, मैं रहता हूँ पूना में। अभी मेरा ऐसे हुआ कि मेरी बेटी की शादी किया मैंने चार महीना पहले। तो दो ही बेटी थी, तो दोनों की शादियाँ हो गई। तो मैंने वाइफ को बोला अभी घूमने चलते हैं, सब अपनी ड्यूटी हो गई। तो मैं बोला ठीक है। तो पहले प्रोग्राम बना दिल्ली का, हम गए दिल्ली की टिकट लेने। तो बोला फुल है, 3 महीने तक टिकट अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं गया, वाइफ को बोला भाई टिकट नहीं मिल रही है। तो बोला अच्छा बेंगलोर चलते हैं, वहाँ भी हमारे पहचान वाले हैं। तो वहाँ की टिकट लेने गया, वो भी ऐसे ही हुआ कि फुल है। बोला अभी क्या करें? तो वाइफ को बोला ठीक है शिरडी चलते, बाबा का दर्शन करके आते। अच्छा। तो उसने बोला हाँ ठीक है शिरडी चलते, मेरे भी रिलेटिव्स नासिक में है, तो 2 दिन नासिक चलते। बोला ठीक है वहाँ चलते। नासिक गए तो मेरा भगवान से दर्शन होना था, इसलिए हम नासिक पहुँचे। गए 2 दिन के लिए थे, पर वहाँ 6 दिन रह गए और रोज़ सत्संग का लाभ लिया हमने। और मगर ये सत्संग से ऐसे हुआ कि मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आना शुरू हो गई। पहले थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता था, कोई भी आवाज़ करे ये करे तो मेरे को इरिटेशन होती थी। अभी ऐसा हो गया है जब से इनका ज्ञान मैंने लेना शुरू किया, इन्होंने एक गीता का मेरे को ये दिया और एक डायरी दी। वो पढ़ने के बाद मेरे लाइफ में मैं देख रहा हूँ 1 ही महीना 1.25 महीने में काफ़ी चेंजेस आने लग गए। तो इसलिए मेरे मन में ऐसे हो गया कि मेरे को वापस मिलना ही है। तो मैं भाई साहब से टच में था, तो इन्होंने बोला लोनावाला में प्रोग्राम है। तो मैं बोला वो, मगर मैं पहले इधर उल्लासनगर आता हूँ, फिर क्योंकि फाइनल नहीं था प्रोग्राम आपका वो, तो बोला नहीं मैं आज ही आता हूँ यहाँ, उस हिसाब से आपके दर्शन के लिए मैं खास आया। पहुँच गए। मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे चेंजेस आए। तो अभी जैसे एक नारियल का झाड़ ज़्यादातर आप देखेंगे समुद्र के पास, जहाँ पर सब खारा होता है। मगर ये नारियल का पेड़ खारे इसमें रह के भी इसका जो फल जो पानी हमको देता है वो मीठा ही रहता है। तो हमको लाइफ में ऐसे बहुत उल्टे सुलटे खराब ये वो, तो वो ज्ञान, इनके ज्ञान से मेरे को ये फीलिंग आया कि हम भी मीठे बन के हमको भी चलना चाहिए। हाँ सही है ना। ऐसे ही एक और उदाहरण है गुलाब के फूल का। गुलाब का फूल की टहनी जहाँ लगाते हैं तो उसके आजू बाजू जो खाद डालते हैं, वो खाद और कुछ नहीं, वो गंदी है। वो खाद कोई ये नहीं है, खाद की अगर आप स्मेल लेंगे तो बहुत खराबी है। पर वो गंदे खाद में भी जब वो खिलता है गुलाब, तो वो चारों ओर अच्छी खुशबू ही फैलाता है। गंध में उसने ऊपर आया, मगर उसने अच्छी खुशबू समाज को दी। तो हमको भी ऐसे ही बनना है।
आपका आशीर्वाद होए हमारे पे, तो हम भी ऐसे बने। भले कोई भी हमको ये उल्टा सुल्टा ये वो रोज़ मिलते ही है, हमको उससे हमको बच के रहना है। इसके लिए हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर। ये है कुदरत। कोई ये भी जन्मों जन्मों के रिश्ते होते हैं, जन्मों जन्मों के अधिकारी होते हैं, जो कुदरत ऐसे टर्न ले लेके वहीं खड़ा करती है। और जन्म जन्म का कोई पुरुषार्थ भी है जो मंच को जल्दी समझ में आ जाता है। वरना हम कहते हैं थोड़ा बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ। बिल्कुल तो 5-6 दिन आप उधर थे नासिक में, 5-6 दिन एक टाइम सत्संग सुना, और क्यों मंच को अंदर में आता है कि मुझे यही चाहिए था, इसी चीज़ की तलब थी। जन्म जन्म से मंच कांखी है, घुर्जा हुआ है, अंदर में प्रभु प्रेम की पीड़ा होती है, तो चांस मिलते ही वे पीड़ा दर्द को बांट लेती है, भगवान को ले लेती है। मुझे भी अपनी कुदरत में बहुत विश्वास है कि जहाँ जहाँ उसको ये वचन पहुँचाने हैं दादी भगवान को, वे खुद ही वे कर रहे हैं। इत्फाक होता है कोई मिल जाता है, इत्फाक होता है कोई आ जाता है, इत्फाक से हम कहीं चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी देखो सत्संग हुआ है तो ऐसे ही सिंपल इत्फाक ही हुआ है। अभी सिंपल इत्फाक था जो आप हमसे मिले। ये भी इत्फाक होगा कि आप में वे जज्बात आएगी और आप बांटने के काबिल बन जाओगे। ये भी इत्फाक है। मैंने बताया दिल्ली में भी एक ऐसे ही इत्फाक हुआ। हम तो घूमने गए थे, जैसे आप घूमने आए हैं ना नासिक में, तो मिल गए। दिल्ली में भी हम ऐसे घूमने गए थे। उसने लेके चलने वाले ने कहा आए तो वैसे भी हो, तो बीचों बीच एक सत्संग कर दो। बस सारे लोगों को अच्छा लगा। 2-3 दिन में ही वे निकले, हम सत्संग करेंगे। तो आज उनका रोज़ हालचाल मिलता है, वो किस तरह अच्छे से सत्संग में बैठे हैं, बहुत बढ़िया सत्संग कर रहे हैं। इत्तेफाकी है। नासिक में भी इत्तेफाकी हुआ। इधर से वो जो नासिक में सत्संग कर रहे हैं वे लोग उधर शिफ्ट हो गए, चले गए। बोला हम तो अकेले हो जाएंगे, नासिक के सत्संग के सिवाय अकेले हो जाएंगे। मैंने बोला डायरी लो, सीडी चलाओ, भजन गाओ, सत्संग हो जाएगा। देखो वरी कैसे भगवान झूलेलाल प्रकट हुए और अपने ही गोद में यज्ञ को ले लिया है। हमने कुछ नहीं किया। ये कुदरत की चाहत है, ये संसार की ज़रूरत भी है। आज जिस समाज में आप रहते हो, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उस समाज की ये ज़रूरत है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का नॉलेज, ब्रह्म की स्थिति। खाली नॉलेज नहीं, नॉलेज बोलो तो तेरे को सब जगह नॉलेज मिलेगा, पर उस स्थिति में आप स्थित भी रहो। जैसे मेरे सतगुरु ने उस स्थिति में स्थित होके मुख से ज्ञान की गंगा बहाई है। आपके सामने है सब वे ग्रंथ, और ग्रंथ की एक लाइन भी जब तुम वाणी पढ़ते हो तो कितना हृदय में शुद्धता आती है, कितनी आनंद की लहरें उठती है। ऐसे ही तू भी शुद्ध बनता जा, तू भी पाक पवित्र बन जा। खाली बोलने की बात नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, तो वो तो नॉलेज तो बस यही है कि तू ब्रह्म है, एवरीथिंग इज गॉड है, एवरीवेयर गॉड है, हर चीज़ में भगवान ही है। और क्या, ये नॉलेज है। पर तेरे नॉलेज बांटने से एक तृप्ति की धारा भी बहती है साथ साथ। वो तृप्ति की धारा कहाँ से आती है? वो तेरे अंदर की जो स्थिति बनती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन में ब्रह्म का वास हुए जागरण होता है,
उसी से तेरी तृप्ति की धारा बहते हुए फिर औरों को भी तृप्त करती जाती है। जैसे गंगा मैया बहते हैं तो सरसब्ज सब होता जाता है ना, सब जो भी है सफाई होती जाती है। ऐसे ही ज्ञान गंगा भी वे बहती है। निश्चय तब होता है तेरा जब तेरा मन अंदर शांत है। तू रिलैक्स है तो कई रिलैक्स की धाराएं तेरे से भी बहेगी, तेरे से भी बहेगी और सारे संसार को सुखी करेगी। पर तू शौक में आ जा। सबसे सुंदर है जो चीज़ वो है तेरा शौक। हाँ, यानी एक और इत्तेफाक आज का भी हुआ। एक आज का भी इत्तेफाक है कि उनका इतना शौक था कि 5:30 बजे निकले हैं पूना से, कि जैसे 9 बजे यहाँ पहुँच जाए, पूरी तरह सत्संग अच्छी तरह से सुने, पूरे तृप्त हो जाए। देखो उनके इतना लेट हो गया और आप भी आज लेट आए, इनको पूरा सत्संग सुनना था। ये भी एक इत्तेफाक है, इनकी चाहत शौक। बच्चों ने भरपाई कर दी होगी, विश्वास है मेरे को। कर दी ना, सत्संग अच्छा हुआ ना। अभी पहुँचे ना, आपके 5 अभी मिनट पहुँचे? हाँ 5 मिनट पहले आपके। अच्छा, हाँ वही बता रहा था। मैंने समझा सुबह से आए हैं। नहीं 9 बजे पहुँचने का 10 बजे पहुँचे। अच्छा, बराबर मैसेज मिला था। देखो आप लेट हो गए तो सत्संग ही लेट हो गया। ये भी लगन की बात है ना। सब अच्छा है, हर चीज़ की भरपाई हो जाती है। और कुछ सुनाओ, आप बोलो। वो ये टैक्सी वाले को मैंने बोला मेरे को 9 बजे किसी हालत में पहुंचना है। पूना में ये मैंने कल ही उसको फ़ोन पे बोल दिया था, जो ओनर है इसका, कि मेरे को वहाँ 9 बजे पहुंचना है। तो उसने बोला 5:30 बजे निकलो तो 9 बजे पहुंच जाएंगे। तो हम 5:30 तो निकले, पर ये ड्राइवर बहुत प्रेम से गाड़ी चला रहा था तो मेरे को टेंशन अंदर बढ़ते गए। फिर मैंने बोला ये टेंशन खराब है, तो मैंने मन में ही सोचा जो भगवान की इच्छा। मैंने ड्राइवर को भी यही बोल दिया, अब आप छोड़ दो, टेंशन मत लो, आराम से ही चलो, हमारे नसीब में जो होगा तो होगा। तो नसीब में अच्छा ही था ना। अच्छा ही था तो वो हुआ। बस कुदरत आपे ही चल रही है, सब सुठो ही है, कुदरत चल रही है। बहुत अच्छा। हाँ, हाणे असीं त वेठा ई आहियूं, वेहूं था पोइ संत सां, सभिनी खे थोरो रवानो कयूं। मंत्र बोलूं, एक भजन बोलूं, ठीक है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदासत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। केर चलो भजन बोलो। अब देरी हो गई है, आप जा सकते हो। बनो देखे। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। मन में उलझा कभी तन में उलझा, मन में उलझा कभी तन में उलझा। तू सदा अपने दामन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता तू अपने से
से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। विष निकाले के अमृत निकाले, विष निकाले के अमृत निकाले, डूब के था अपनी लगा ले, डूब के था अपनी लगा ले। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। पाप क्या पुण्य क्या ये भुला दे, पाप क्या पुण्य क्या ये भुला दे। कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। उसका साया है दर्पण उसी का, उसका साया है दर्पण उसी का। तेरे सीने में धड़कन उसी का, तेरे सीने में धड़कन उसी का। तेरी आँखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तेरी आँखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा।